Hello everyone, this is Harshita and I welcome you all to the channel Maths with Harshita Methodology as the exam. So as you guys know, हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है एंड नाउ इट्स टाइम टू डू एक्सरसाइज 4.1. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे. So without wasting time, let's get started the video. So here we have question number 1. Check whether the following are quadratic equations. हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें सॉल्व करना है और हमें बताना है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है. तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का क्राइटेरिया क्या होता है कि उसकी डिग्री, हमारा जो वेरिएबल है उसमें उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, तो चलो वन बाय वन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. हियर वी हैव फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट यहाँ हमें लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर. तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे. क्या फॉर्मूला है हमारा? a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + 2ab + बी स्क्वायर, राइट. और ये फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करते हैं. तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए क्या है हमारा x और b क्या है हमारा 1 प्लस b का स्क्वायर बोला है मतलब 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही रहने वाला है. अब देखो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में. तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 3 जा 6. ठीक है, इतना क्लियर. चला जाए इसे सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1. तो देखो 2 1 जा तो 2 ही होगा और उसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 एज इट इज. अच्छा देखो डायरेक्ट करें थोड़ा यहाँ पर, मतलब ये वाले जो टर्म्स है उन्हें इधर ले आते हैं. तो ये जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा. 2x प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस का. -6 यहाँ माइनस का मतलब 6 यहाँ माइनस का है, यहाँ आकर हो जाएगा प्लस का और इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ तक तो क्लियर है. अब क्या करना है? जो कट रहा है उसे काट दो, जो सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर देखे तो दूसरा कोई एक्स स्क्वायर हमारे पास नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज. यहाँ प्लस का 2x है, यहाँ पर माइनस का 2x है जो कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे. प्लस का 2x माइनस 2x माइनस करोगे तो माइनस ही हो जाएगा, मतलब 0 आएगा. ठीक है, +1 और +6 तो 6 + 1 7 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब इसको फर्दर तो हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं, इसे हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. तो कुछ बच्चों को यहाँ डाउट होगा कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह होता है: x² + bx + c = 0. ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर x वाली टर्म ही नहीं दिख रही है. ठीक है, तो मान लो जैसे अगर कोई x वाली टर्म होती भी, ठीक है, जैसे हमारी यहाँ पर है ना, तो वो अगर 0x तो 0 इंटू एक्स तो x ही हो गया होगा ना. इट मीन्स हमारे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब हमारे पास वेरिएबल की डिग्री जो 2 होनी चाहिए वो हमें दिख रहा है कि हाँ भाई हमारा वेरिएबल x हमारे पास है जिसकी डिग्री 2 है. मतलब पावर अगर देखें तो 2 है, मतलब पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई. इट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, समझ आया? आई होप फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा. नाउ अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2. चलो पार्ट 2 में यहाँ देखें तो ये है हमारा x² माइनस 2x एज इट इज लिखते हैं. यहाँ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, -2 का मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस x में. तो देखो -2 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 3 2 6 बट माइनस का, और -2 इंटू माइनस x करेंगे, माइनस से माइनस हट जाएगा तो ये क्या बचेगा हमारा 2x, वो भी प्लस का. इज इट क्लियर? चलो अब ये वाले टर्म्स को उठाकर यहाँ ले आते हैं. तो x² माइनस 2x एज इट इज, -6 इधर आकर हो जाएगा +6 प्लस 2x इधर आकर हो जाएगा माइनस का 2x और इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, x² यहाँ पर वापस से एज इट इज.
-2x और -2x, अब देखो ये कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों के साइन सेम है, और माइनस माइनस हमारा क्या होता है? प्लस। तो -2x और -2x हो जाएगा प्लस माइनस का 4x, ठीक है, -4x और +6 एज इट इज इक्वल्स टू 0। फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता, और मुझे दिख रहा है ये मेरा जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग भी है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा डाउट नहीं हो रहा होगा। वेरिएबल है हमारे पास x, जिसकी यहाँ पर पावर देखें इस साइड पर, तो यहाँ पावर है 1, यहाँ है 2, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाती है हमारी? डिग्री, डिग्री 2 हमें दिख रही है। इट मीन्स ये भी हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आई होप दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। सो हियर वी हैव थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो कुछ नहीं करना है, सिंपली सॉल्व करते हुए जाना है और लास्ट में एंड रिजल्ट आपको दिखना है, ठीक है। चलो दिख रहा है मुझे, मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, तो चलो पहले करेंगे x का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 हो जाएगा x, और -2 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस का 2x, -2 इंटू 1 हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई किया है हमने, इधर आ जाओ। अब देखो x इंटू एक्स अगेन एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 हो जाएगा 3x, वो भी प्लस का, फिर हमारा -1 इंटू एक्स, तो माइनस का x, -1 इंटू 3 तो 3, वो भी माइनस का, ठीक है। अब पहले x वाली टर्म्स को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर x -2x, क्या लिखा है? x -2x, तो देखो ये हम इसमें हमारा बड़ा वाला नंबर क्या है? माइनस का 2x, तो -2x इंटू एक्स जब आप करोगे तो आंसर आ जाएगा x, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारी क्या है? माइनस की, तो -x -2, ठीक है। और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3x -x, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचता है? 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x -3, ठीक है। अब आप इसे यहाँ उठा के लाओ या इसे यहाँ उठा के ले जाओ, दिस इज वन ऑफ दी सेम थिंग। चलो तो ये वाला पूरा पार्ट मैं एज इट इज लिखती हूँ, इसे जब यहाँ लाऊंगी तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ कर हो जाएगा माइनस का, ये भी प्लस का है, ये भी हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। सबको पता है ना कि जब इक्वल के दूसरी साइड हम टर्म्स को लेकर जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, ये एक्स स्क्वायर है प्लस का और ये है माइनस का, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का ये माइनस का माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, तो 2 + 1 3x, वो भी माइनस का, और ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, वो भी प्लस का, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप देखो हमारे पास जो वेरिएबल है x, उसकी यहाँ पर अगर पावर देखोगे तो यहाँ पर पावर है बच्चे 1, ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाला कोई भी टर्म हमारे पास नहीं है। इट मीन्स ये वाले पूरे इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? 1, और अगर 1 डिग्री है तो हमारी वो पॉलिनोमियल या फिर हमारा एक्सप्रेशन या हमारी इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, ठीक है। इट मीन्स दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्लियर, समझ आया? चलो अब चलते हैं हमारे पार्ट 4 पर। So here we have fifth part of the question number 1। कुछ नहीं, वैसे ही हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करते हुए चलने हैं, तो 2x इंटू एक्स करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x इंटू -3 करेंगे तो 2 3 6 बट माइनस का 6x, ठीक है। -1 इंटू एक्स हो जाएगा -x, -3 इंटू -1 3, वो भी प्लस का, इज इक्वल टू यहाँ पर देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 तो ये हो जाएगा -x, 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x, वो भी प्लस का, 5 इंटू -1 -5, ठीक है। इसे x x वाली टर्म्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -6x, और x 7x हो जाएगा, तो वो भी माइनस का, प्लस 3 एज इट इज, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5x में से x जब जाएगा तो बचेगा 4x, वो भी प्लस का,
और -5 एज इट इज। ठीक है, ये वाले टर्म्स को पूरे को उठाकर यहाँ ले आते हैं। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 एज इट इज। ये x² प्लस का यहाँ अगर हो जाएगा बच्चे माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का, और ये इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना क्लियर। चलो अब देखो 2x² और यहाँ पर है माइनस का x²। 2 में से जब बन जाएगा तो सिर्फ 1x² बचेगा, वो भी प्लस का। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7 प्लस 4 हो जाएगा 11, वो भी माइनस का। तो यहाँ लिखेंगे -11x, और 3 प्लस 5 होता है 8, तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सब हो गए ना सब? हाँ जी। अब देखो क्या आया है, x² माइनस 11x प्लस 8। वेरिएबल हमारा x है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1। यहाँ पर है 2, तो 2 और 1 में से बड़ा कौन है? 2। इट मीन्स द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन is 2, so we can say that this is a quadratic equation। ठीक है, समझ आया? ये था हमारा 5th पार्ट। अब चलते हैं 6th पार्ट पर। So now we have 6th part of question number 1। यहाँ का अगर देखो तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट एज इट इज, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो a² मतलब x² माइनस 2ab, तो 2 एज इट इज, a हमारा आ जाएगा x और b क्या है हमारा 2। अब देखो यहाँ पर -2 नहीं लिखना है, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला ही a माइनस b के होल स्क्वायर का है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर आएगा 2 और प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। चलो ये हो जाएगा x² माइनस 2 2 4 और x, तो 4x प्लस 4। ठीक है, चलो ये एज इट इज लिखना था, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस सभी टर्म को इधर ले आते हैं, तो x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x² से x² कैंसल होगा, तो ये भी कैंसल हो चुका है। 3x और 4x हो जाएगा 7x, 1 माइनस 4 है तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। 7x माइनस 3, वेरिएबल हमारा x है, जिसकी पावर हमें दिख रही है 1, मतलब हाईएस्ट पावर यहाँ पर है 1, मतलब कि डिग्री आ चुकी है 1, और जहां पर डिग्री 1 होती है वो इक्वेशन हमारी होती है लीनियर इक्वेशन। लेकिन हमें तो बताना है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं हमारे 7th पार्ट पर। सो लास्ट पार्ट है हमारा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, पहले वाले में था x प्लस 2 का आई थिंक होल क्यूब, लेकिन यहाँ पर है माइनस का। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे माइनस वाला फॉर्मूला। ओके, इन वन मोर थिंग, यहाँ पर ऐसा नहीं देखना है कि भाई यहाँ पर x³ दिया है, यहाँ पर भी क्यूब है, तो भैया ये तो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती, ये तो क्यूबिक ही होगी, तो पहले ही लिख दिया, पहले ही कर दिया। ऐसे नहीं करना, उसे सॉल्व करके देखना है। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट तो एज इट इज x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब देखो x माइनस 2 का होल क्यूब है, तो पहले आएगा a³ मतलब x³ माइनस b³ होता है तो 2 का क्यूब, जो कि था 8 माइनस 3a² b। ठीक है, तो 3a² मतलब x का स्क्वायर, b हमारा 2। ओके, प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। चलो आ जाओ जल्दी से सॉल्व करते हैं। -4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x³ माइनस 8। अब देखो 3 2 6 और x स्क्वायर, तो -6x² प्लस
3 अच्छा देखो यहाँ पर क्या करना है, 2 का स्क्वायर मतलब कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो 3 4 आर 12 एक्स, क्लियर, ठीक है। चलो सभी को इधर ले आते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज, ये सब इधर आएंगे, सभी के साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो मैंने इसलिए बोला था कि ऐसे देखकर नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ देखो तो एक्स क्यूब है और यहाँ माइनस एक्स क्यूब है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ है माइनस का 4x स्क्वायर और यहाँ प्लस का 6x स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 13x प्लस 1 और प्लस का 8, तो 8 प्लस 1 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा जो वेरिएबल है वो है x, और अगर उसकी हाईएस्ट पावर देखोगे तो वो है 2, मतलब डिग्री हमारी आ गई 2, so we can say that this is a quadratic equation. Okay, I hope question number 1 आपको अच्छे से समझ आएगा, because this is the last part of the question number 1. अब हम करेंगे हमारे question number 2 का start. So here we have question number 2, represent the following situations in the form of a quadratic equation. अब हमें क्या करना है कि हमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स दी है उनका हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल कर देनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। चलो वैसे तो यूजुअली आपके एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कर देनी है, ठीक है। इससे आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी थोड़ी बढ़ भी जाएगी, ठीक है। सो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छी चीज है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot. तो देखो क्या बोला है, हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका हमें एरिया दे दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर, और बोला है कि उसकी जो लेंथ है वो एक ज्यादा है, उसकी ब्रेड का अगर हम ट्वाइस कर दे और उसमें 1 ऐड कर दे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, लेंथ निकल कर आ जाएगी। तो बताओ लेंथ और ब्रेथ क्या है, वैसे उन्होंने लिखा लेकिन लेंथ और ब्रेथ निकालना नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पर लेंथ ऑफ द प्लॉट, अब देखो बच्चों को डाउट क्या होता है कि हम लेंथ को x माने या ब्रेथ को x माने, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी उन्होंने ऐसा क्वेश्चन हमें दिया है, क्यों अच्छा x किसी एक को क्यों x मानना है, क्योंकि भाई हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हमें दिया होता है ना, और एक ही वेरिएबल है मतलब हम या तो लेंथ को x मान सकते हैं या ब्रेथ को x मान सकते हैं, ओके। ऐसा नहीं कि लेंथ को x मान लिया ब्रेथ को y, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो देखो जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लेंथ जो है उसका पूरा जो बताया गया है, लेंथ की पूरी इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो ब्रेथ के बेस पर दी गई है कि ब्रेथ का अगर मैं ट्वाइस करूंगी उसमें 1 ऐड करूंगी तो लेंथ निकल के आएगी। तो मुझे ये तो समझ आ गया कि ब्रेथ को x मानना है, लेकिन बच्चों को अभी भी डाउट होता है, ठीक है। तो देखो अगर आप ऐसा करोगे बच्चे कि लेंथ को x मान लिया और ब्रेथ, अब ब्रेथ को तो कुछ नहीं मान सकते आप, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप ब्रेथ का ट्वाइस कर दो और उसमें 1 ऐड कर दो तो आपके पास लेंथ निकल के आ गई। तो आपके पास अभी दोनों में क्या आ रहा है, लेंथ ही निकल कर आ रही है ना, लेंथ यहाँ पर x और यहाँ पर b है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, तो हमें क्या करेंगे, ब्रेथ को मान लेंगे x, तो लेंथ ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगी, ब्रेथ का ट्वाइस उसमें 1 ऐड, ठीक है, समझ आए। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। तो हमें निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हमें दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें दिया है, तो अच्छा देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, इसी में वैल्यूज पुट करेंगे। 528 हमें एरिया दिया है, लेंथ है हमारी और ब्रेथ, लेंथ क्या है 2x प्लस 1 और ब्रेथ है हमारी x, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, देखो 528 यहाँ पर लिखा है,
उधर चलो यही लिखते हैं, अब उधर लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस का, तो 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमें बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल कर देनी है, जो कि हम निकाल चुके हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। So second part is the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. Integers क्या होते हैं? हमारे numbers। और consecutive integers क्या होते हैं? एक के बाद एक नंबर, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ठीक है, तो ये सारे क्या है? consecutive, जो एक के बाद एक आ रहे हैं। ठीक है, तो दो consecutive positive integers का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई क्या दिया है? 306। तो हमें बताना है इंटीजर्स क्या है, बेसिकली हमें क्या बताना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, एक मान लेते हैं x। अच्छा, फर्स्ट अगर x है तो सेकंड क्या होगा? x+1। जैसे अगर 1 है तो उसके बाद जो 2 है वो क्या है? 1+1, मतलब उसमें 1 ऐड होते जा रहा है। ऐसे ही 3 है तो 3 क्या है? 2+1, राइट, मतलब क्या होते जा रहा है? +1+1 ऐड होते जा रहे हैं। तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा? x+1। और बोला है इनका प्रोडक्ट, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। तो x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। So third part says Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. देखो, अब रोहन और इसकी मदर के एज के बारे में बात हो रही है, लेकिन एक्स किसको लेट करना है? जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंफॉर्मेशन दी है। जैसे यहाँ बोला है रोहन्स मदर इज 26 years older than him। किसके रिस्पेक्ट में बोला है? रोहन के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन दी है, तो रोहन प्रेजेंट एज हो जाएगी, लेट रोहन प्रेजेंट एज बी एक्स। ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? एक्स ईयर। और क्या है? उसकी मदर जो है वो 26 ईयर्स ओल्डर है, मतलब उससे 26 ईयर्स बड़ी है। तो मदर की एज क्या हो जाएगी? मदर्स एज बी x+26। ठीक है, रोहन की एज x है तो उसकी मदर की एज हो जाएगी x+26 ईयर्स। अब कहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अब उनकी एजेस का प्रोडक्ट, बट 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद। तो हमें क्या करना होगा? पहले तो उनकी एज में 3 ऐड करना होगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा उनका प्रोडक्ट? 360। तो आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years की बात करें तो रोहन की एज हो जाएगी x+3। ठीक है, और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी? अच्छा, यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ रोहन की एज, और उसकी मदर की एज की अगर बात करें तो वो हो जाएगी x+26+3। तो वो क्या हो जाएगी बच्चे? x+26+3 29। ठीक है, चलो अब इनका एज का प्रोडक्ट, तो x+3 मल्टीप्लाई x+29 क्या हो जाएगा? 360। यहाँ पर लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, चलो x इंटू एक्स तो हो जाएगा x², x इंटू 29 तो हो जाएगा 29x, प्लस 3 इंटू एक्स 3x, प्लस 29 इंटू 3 तो 3 9 27 का 2 कैरी, 3 2 6 7 8
इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, चलो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ जाओ, एक्स स्क्वायर एज इट इज 29x प्लस 3x, तो 29, 30, 31, 32, तो ये हो जाएगा 32x। अब देखो ये 87 है, 360 इधर आएगा और हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 360 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये प्लस माइनस, माइनस 360 बड़ा नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा। 10 माइनस 7 हो जाएगा 3, 9, 6 और ये 7 और ये हो जाएगा 2, तो 273 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। अब हमारी है सेकंड क्वेश्चन, या फोर्थ पार्ट को करने की पहली चीज मैं आपको बता दूं बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, इसे करते नहीं है, लेकिन अगर इसे समझ ली जाए, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। A train travels a distance of 480 meter at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखो समझिए, आपको यहीं से आ जाएगा, हमें जो फाइंड करना है ना उसे आप मान लो x। ठीक है, सो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसे इतनी देर में, 480 मीटर। डिस्टेंस क्या है हमारा, 480 मीटर। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि एक ट्रेन है जिसको ट्रेवल करना है 480 मीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर आप घर से स्कूल जा रहे हैं तो आप जितना एक बार में जितने स्टेप्स ले रहे हैं, 1 मिनट में जितने स्टेप्स ले रहे हैं, आप सेकंड मिनट में भी उतने लेंगे, थर्ड मिनट में भी उतने स्टेप्स कवर करेंगे। ठीक है, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब जहां पर हमारी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। If the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अब उन्होंने कहा कि अगर हमारी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. देखो क्या कहा है उन्होंने, ये हमारा एक केस हो गया। एक केस अगर मैं बोलूं, केस 2 में हम देखेंगे, उन्होंने कहा है कि अगर स्पीड को कम कर दिया जाए, अभी हमारी स्पीड क्या थी x किलोमीटर, अब x में से 8 को माइनस कर दिया जाए तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम कितना ज्यादा लगेगा, 3 आवर्स मोर लगेंगे। अभी हम उसके बाद में आएंगे। देखो लेकिन अगर स्पीड में चेंज आता है तो डिस्टेंस में चेंज तो नहीं आएगा, उसे डिस्टेंस तो इतना ही ट्रेवल करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा विच इज 480 मीटर। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर वो टाइम की मैं बात करूं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्लियर, और यहाँ पर भी फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहाँ पर हमारी डिस्टेंस क्या है 480 और स्पीड क्या है x। ठीक है, यहाँ पर हमारी डिस्टेंस क्या है 480 और यहाँ पर डिस्टेंस है x माइनस 8। इतना क्लियर। देखो क्या कहा था उन्होंने कि हमारी अगर डिस्टेंस सॉरी स्पीड में चेंज आ जाता है लेकिन हमारी डिस्टेंस तो वही रहने वाली, तो हमने क्या करा, स्पीड में से यहाँ पर 8 माइनस कर दिया और टाइम का भी सिर्फ फॉर्मूला लगाया। इतना क्लियर है। अब उन्होंने एक चीज कही थी कि अगर हम ऐसा करते हैं, स्पीड में चेंज आता है तो उसे सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर ये वाले टाइम या ये वाले टाइम में से मैं माइनस कर दूं, टाइम्स को मैं माइनस कर दूं तो 3 घंटे ज्यादा लग रहे। ठीक है, ये समझ आया। तो क्या बोल रहे, यहाँ पर मान लो कि उसको अगर 4 घंटे लग रहे जाने में, तो यहाँ पर 4 + 3 मतलब 7 आवर्स लग रहे होंगे। ठीक है, ऐसा हो रहा है तो मतलब अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आएगा। इतना क्लियर है।
और इसी से आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कौन से टाइम में से कौन से टाइम को आपको माइनस करना है, मतलब T2 माइनस T1 करना है, T1 माइनस T2 करना है, क्योंकि हमें पता है हमें यहाँ पर कम टाइम लग रहा है और यहाँ पर ज्यादा, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे, मतलब T2 माइनस T1 करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 हम करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर। चलो T2 हमारा क्या है, 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ देखना ध्यान देना, 480 ये x इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 480x माइनस, और ये हो जाएगा देखो 480x माइनस 480 इंटू 8 अगर करेंगे तो हो जाएगा 8 0 0, 8 8 64, 6 कैरी, क्या कर रही हूँ मैं बेसिकली 480 इंटू 8 कर रही हूँ। ठीक है, तो 8 0 0, 8 8 64, 8 4 32 और 36 38, तो 3840। ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं 3840, ये क्लियर। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 3। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये से कैंसल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास 3840। अच्छा, इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, राइट। अब देखो ये 3 को यहाँ पर लाकर अगर मैं काट दूं तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 यहाँ गया, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और ये 0, तो ये आ जाएगा, देखो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये 1280 यहाँ का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी जो कि हम निकाल चुके हैं, एंड दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे, सभी चीजें समझ आई होगी, और समझ आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।